मेरी 3 बेटियाँ, जब मेरी मजबूरी कि मैंने अपनी बच्चियों को पालना, इनको पढ़ाना है, इसलिए मैंने रिक्शा सीखा तो रिक्शा चला रही हूँ। कभी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन आएंगे कि इनके पापा जुदा हो जाएंगे, खुदा के पास चले जाएंगे, कभी नहीं सोचा था। ये राहिल आंटी हैं। 4 साल की थीं कि इनकी टांग कट गई, मगर अल्लाह ने इनका छोटा सा घर खुशियों से भर दिया। इन्हें औलाद दी और प्यार करने वाला शौहर भी। पिछले साल इनके शौहर अचानक ये दुनिया छोड़ गए, तो राहिल आंटी की दुनिया अचानक बदल गई। इनके पापा मुझे कहते थे मोटी, तू तो मेरी शहजादी है। तो वाकई शहजादियों की तरह ही उन्होंने रखा था। तब की जिंदगी बहुत अच्छी थी, अब की जिंदगी में बहुत बेटा फर्क है। एक टांग से माजूर राहिल आंटी को रोटी के लाले पड़े तो उन्होंने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। ये अपनी कहानी सुनाती हैं तो खुद इनकी ही नहीं, सुनने वालों की आंख में भी आंसू आ जाते हैं। मैं मुश्किल से इनके जो खाना है ना वही पूरा कर रही हूँ, बड़ी मुश्किल से। इनके क्या बताऊँ आपको बेटा, रिक्शे की कमाई इतनी होती नहीं है। मैं इनसे मिलने गई तो ये मुझे अपने रिक्शे में बिठाकर अपने घर ले गई और मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाई। आइए राहिल आंटी की बिपता सुनते हैं। आंटी, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको रिक्शा चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए बेटा कि मेरी 3 बेटियाँ और बेटा नहीं है, वो तीनों छोटी हैं। एक 15 साल की है, एक 11 साल की और एक 10 साल की। अगर मैं इनके पापा ही थे जो एक कमाई का ज़रिया थे, वो कमाते थे तो हमारे सारे अखराजात वही पूरे करते थे। इसलिए मेरी मजबूरी है कि कोई बहन भाई जो हैं वो सब ज़ाहिर है उनके भी बच्चे हैं तो अखराजात हैं। कोरोना की वजह से कोई हालात भी सबके डाउन हैं, पूरी दुनिया के ही। तो इस वजह से कोई नहीं सपोर्ट कर सकता ना, तो इस वजह से मेरी मजबूरी कि मैंने अपनी बच्चियों को पालना, इनको पढ़ाना है, इसलिए मैंने रिक्शा सीखा तो रिक्शा चला रही हूँ। तो आपको रिक्शा चलाने का आइडिया किसने दिया था? आइडिया हमारे मोहल्ले में एक अंकल है, इनके पापा को खुदा के पास गए 3 महीने हुए थे। तो हमारे मोहल्ले में एक अंकल है, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अंकल वो रिक्शा चलाते हैं, मैंने कहा कि अंकल मैंने रिक्शा बेचना है, क्योंकि 2 बंदों को दिया था रेंट पे चलाने के लिए, वो नहीं सही तरह हमें वो जो किराया शाम को देते हैं रेंट जो, वो नहीं दे रहे थे। आए दिन कोई ना कोई काम बता देते। अगर 4 दिन पैसे दिए, 250 रुपया दिया, एक दिन का 250 देते थे। अगर 4 दिन दिया ना तो 5वें दिन कोई ना कोई काम बता देते थे कि इसकी वायरिंग सही नहीं है, इसकी क्लच प्लेट सही नहीं है, कोई ना कोई करे, कभी ब्रेक का मसला, कभी इंजन का मसला, कभी ऑयल चेंज करवाना है। तो फिर इसलिए फिर बहुत परेशान थी मैं। तो मैंने अंकल से कहा, मैंने कहा अंकल मैंने रिक्शा बेचना है, तो आप पता कीजिएगा कि अगर कोई ले तो कोई सही जो रकम होती है वो दे दे इसकी, क्योंकि नया 0 मीटर है, ज़्यादा चला भी नहीं है। तो अंकल ने कहा कि बेचना क्यों है? तो मैंने कहा अंकल कोई भी जिसको देते हैं वो सही पैसे नहीं देता, तो फ़ायदा हमारे शाम का खाना भी नहीं बनता तरीके से। तो फिर तो उन्होंने कहा कि बेटा आपने बेचना क्यों है, आप खुद क्यों नहीं सीखते, खुद चलाओ, खुद सीखो। तो मैंने कहा अंकल मैं कैसे सीख सकती हूँ, एक तो एक टांग भी नहीं है, दूसरा ये है कि उसका रिक्शा जो होता है वज़नी होता है, उसका हैंडल वज़नी होता है। तो मैंने कहा मैं कैसे कंट्रोल करूँगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा, तो मेरी बेटी है, मैं सिखाऊंगा आपको।
तो फिर उन्होंने मुझे काफ़ी इनकरेज किया। तो आपकी टांग को तसल्ली। क्या हुआ? ये बचपन में रेलगाड़ी के नीचे आ गई थी, अच्छा। तब मैं 4 साल की थी। मियाँ मीर कॉलोनी में मेरे अम्मी अब्बू का घर है, उधर खेल रही थी लाइनों में। रेलवे लाइन जो है बिल्कुल करीब ही है घर के सामने। तो खेल रही थी तो अचानक से रेलगाड़ी आई तो फिर टांग कट गई। आपके हस्बैंड को क्या हुआ था? हस्बैंड मेरे को कुछ भी नहीं हुआ था। अचानक उन्हें कहते कि यहाँ पे मुझे मोटी पेन हो रही है सीने में। मैंने कमर भी मली है, सीने को मला, मैंने पानी शानी पिलाया तो पसीना आना शुरू हो गया था। फिर मैंने उनके भाइयों को फ़ोन किया, मैंने कहा बड़े भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई साहब को ना पेन हो रही है, क्योंकि इधर हम सेपरेट रहते हैं और बच्चियां, मैं हूँ तो इनके पापा थे। तो मैंने कहा, फिर जब मैं बताया इनके भाई को तो वो फ़ौरन उधर से चले आते तो उन्हें भी 1 घंटा लग गया। तो जब वो आए हैं तो फिर हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो रास्ते में अटैक हो गया, हार्ट अटैक। आप रिक्शा चलाती हैं तो लोग इसके बारे में क्या समझते हैं या क्या कहते हैं? कुछ तो इनकरेज करते हैं, शाबाश देते हैं, और कुछ बड़ी बातें अजीब अजीब करते हैं। कुछ कहते हैं कि बाजी दी बड़ी आकड़ हो गई है, जैसे मैंने अल्फाज सुने हैं किसी दूसरे से। इधर हमारी गली में ही रहते हैं एक भाई, उन्होंने दूसरे भाई से बात की, बाजी की तो बड़ी आकड़ हो गई है, बाजी ते अमीर हो गई है, खुदा नू भुल गई है बाजी। तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं क्यों खुदा को भूलूंगी? मेरी बच्चियां खुदा ने ही पालनी है, खुदा ने ही सब कुछ इनका करना है। बड़ी अजीब बेटा बातें करते हैं, बहुत लड़ाइयाँ करते हैं। आप इतने पैसे कमा लेती हैं कि आप अपनी बच्चियों का पेट पाल लें? कोशिश तो करती हूँ बेटा पूरी क्या करूँ अब, लेकिन जितना हो सकता मैं करती हूँ। शाम तक ये है कि खाने के लिए मैं पैसे ले आती हूँ, हो जाते हैं। आजकल तो वैसे ही सवारी मिलती ही नहीं है, रिक्शा बहुत आम है। तो आप कितने टाइम चलाती हैं रिक्शा? मैं सुबह को 6:30 बजे निकलती हूँ, उसके बाद मैं 10:30 बजे घर आती हूँ। फिर बच्चियाँ छोटी 2 उनको ट्यूशन छोड़ती हूँ, उसके बाद इनको नाश्ता करवा के फिर मैं ट्यूशन छोड़ के आती हूँ। फिर मैं चली जाती हूँ 12:30 बजे, फिर शाम को 6 बजे 6:30 बजे तक फिर चला के घर आ जाती। जब आपके हस्बैंड जिंदा थे तब की जिंदगी में और आपकी जिंदगी में क्या फर्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब की ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, अब की ज़िंदगी में बहुत बेटा फ़र्क है। तब मैं कभी सौदा लेने भी नहीं दुकान पे गई थी। इनके पापा मुझे कहते थे मोटी तू तो मेरी शहजादी है, तो वाकई शहजादियों की तरह ही उन्होंने रखा था। कभी भी कोई किस्म की टेंशन नहीं दी थी, रुपए पैसे की कमी भी नहीं आई थी। जितना कमाते थे शाम को लाते थे तो जेब से निकाल के तो मोटी ये ले। अब मुझे खुद निकलना पड़ता है और अब मुझे पता चला कि कमाना भी कितना मुश्किल है, और फिर एक औरत होते हुए बाहर सड़कों पे निकलना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्या कभी आपने सोचा था कि आपकी जिंदगी का ये मरहला भी आएगा? मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था बेटा। कभी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन आएंगे कि इनके पापा जुदा हो जाएंगे, खुदा के पास चले जाएंगे। कभी नहीं सोचा था।
1 साल हो गया, 12 तारीख को 1 साल हो गया। ये पिछले हफ्ता जो गुजरा पूरा 1 साल हो गया। अभी तक यकीन नहीं आता कि 1 साल हो गया। अच्छा, आपने अपनी बच्चियों के बारे में क्या सोचा? इनके पापा क्या सोचते थे और आप क्या सोचती हैं अब? इनके पापा ने तो प्लान किया था कि बड़ी जो है उसको फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करवाना है, क्योंकि मेरी बेटी को भी शौक है। इनके पापा को बहुत ज्यादा शौक था कि ये फैशन डिजाइनर बने। तो जो सेंटर वाली मेरी बेटी है उसके साथ ज़्यादा प्यार नहीं था उनका, वो मेरे साथ अटैच थी। वो कहती होती थी मैंने तो टीचर ही बनना है। तो जो सबसे छोटी बेटी है उसके लिए कहते थे इसको मैंने डॉक्टर बनाना है। तो उसको तंग भी करते होते थे, जब डॉक्टर बनेगी तो हमारा इलाज किया करेगी, फ्री में हो जाया करेगा इलाज हमारा। क्या आप अभी भी उनको डॉक्टर बनाएंगे? अभी बेटा जैसे खुदावंद की मर्जी होगी, क्योंकि मैं मुश्किल से इनके जो खाना है ना वही पूरा कर रही हूँ, बड़ी मुश्किल से। इनके क्या बताऊँ आपको बेटा, रिक्शे की कमाई इतनी होती नहीं है कि जिसके साथ कुछ जमा भी किया जा सके। कोशिश करूँगी पूरी, कोशिश कर भी रही हूँ। इनको ट्यूशन भेज रही हूँ कि पढ़ जाए, इनकी पढ़ाई ना रुके। अच्छा, जब सवारियां आपके साथ बैठती हैं तो घबराती नहीं है कि हम खातून के साथ बैठ रहे हैं और आपकी एक टांग भी नहीं है? घबराती हैं, कुछ घबरा जाती हैं। एक दफ़ा मैं इधर जा रही थी नसीराबाद, वहाँ पे एक सवारी उतारी, वो बैंक में गई थी। तो वहाँ पे मैं खड़ी थी, एक औरत आई, उसके साथ 3 बच्चे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि इचरे जाना है। तो मैंने कहा चले जाएंगे। कहती कितने पैसे? मैंने कहा 200 रुपया लेते हैं इचरे का। कहती अच्छा ठीक है। तो बच्चे देख रहे थे बैसाखी की तरफ, तो उन्होंने कहा हाँ भी बच्चों। फिर बच्चों की तरफ जब उसने देखा ना अपने बच्चों की तरफ, तो उनकी नज़रें थी बैसाखी पे। तो वो उसने भी देखा, तो फिर कहती हाँ बच्चों। तो उसके बच्चे कहते हैं नहीं मामा हम ऐसे ही चले जाएंगे, वैन में चले जाएंगे। उन्होंने अपनी मामा को इशारों में ही बता दिया कि नहीं जाना, होता है ऐसे। अच्छा, आमतौर पर जब रक्षा खराब हो जाते हैं तो कुछ लोग तो वहीं पर ठीक कर लेते हैं, तो आप क्या करती हैं जब आपका खराब होता है? तो जब काफ़ी दफ़ा हुआ है ऐसे, हमारे मोहल्ले में जो लड़के हैं ना जिनका रिक्शा है, जो रिक्शा चलाते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन नंबर दिए हुए। तो फिर मैं उन्होंने कहा हुआ है कि बाजी जब भी आपको किसी किस्म की मुश्किल हो रास्ते तो आप फ़ोन करना। तो फिर मैं उनको उनमें से किसी ना किसी के साथ फ़ोन कर लेती हूँ, फिर वो आ जाते हैं। आप बहुत से लोगों के लिए बहादुरी की मिसाल हैं, तो आप अपनी जैसी ख़वातीन को क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को किसी की आस पे ना छोड़ें, रिश्तेदारों पे। अपने बच्चे को खुद अपने बाहों में छुपा कर रखें अपने बच्चों को। और ज़रूरी नहीं है कि हम सड़कों पे मांगें, या हम मेहनत करके खुद अपने बच्चों को पाल सकते हैं। मेरी जैसे मैं अपने आप को, मैंने जो अपने आप की मैं सोचा अपने ज़हन में कि मेरे बच्चे मेरी दुनिया, मैं इनके लिए जीती हूँ और इनके लिए ही जो मेहनत करती हूँ, मैंने इनके लिए ही मेहनत करती हूँ मैं, कि मेरी बच्चियाँ डिग्रेड फील ना करें माशरे में या रिश्तेदारों में या कहीं भी। मैं चाहती हूँ कि इनका हर अखराजात जो है ना मैं खुद पूरे करूँ, ताकि मेरी बच्चियाँ जो है वो शर्मिंदा भी ना हो और एहसास कमतरी का शिकार भी ना हो। यही कोशिश करती हूँ और सबसे यही गुजारिश है, जो खुदा ना ही मेरे जैसा किसी को करे, लेकिन ये है कि अगर जो कोई हैं जिनके साथी साथ छोड़ जाते हैं, खुदा के पास चले जाते हैं, तो अपने बच्चों को ना
डिग्रेड ना फील कर होने दें, बच्चों को मायूस ना होने दें। अपने बच्चों की कोशिश करें कि आपके बच्चों के चेहरे पे हर टाइम मुस्कुराहट ही रहे, बच्चे खुश रहें। तो आप अपने बच्चों को खुश करने के लिए क्या करती हैं वो डिग्रेड ना फील करें? मैं जहाँ तक होता है कोशिश करती हूँ कि इनके अखराजात को, जो इनकी डिमांड्स हैं कुछ खाने पीने की, वो पूरी करूँ, ताकि जब मैं रिक्शा चला के वापस आती हूँ तो कुछ ना कुछ इनके लिए लेके आती हूँ। ताकि जब ये हार्न बजाती हूँ तो भागी जाती हैं, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, चाबियाँ मेरे पास होती हैं, तो फिर जब मेरे हाथ में शापर वगैरह देखती हैं चीज़ वगैरह कुछ खाने के लिए तो फिर खुश हो जाती हैं। तो जब कोई कहीं जाना होता है तो तब भी कोशिश करती हूँ कि ये कपड़े जो है ना वो एक दूसरे के साथ मैचिंग कर करा के इस तरह पहन लें कि जैसे ऐसे लगे कि जैसे नहीं। तो बस यही कोशिश होती है कि बच्चे शर्मिंदा ना हो, बच्चे खुश रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको हिम्मत अता फरमाए।